डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रविवार का दिन एक बड़े बदलाव का गवाह बना। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर न केवल सरकार की कार्य क्षमता बढ़ाने की कोशिश की, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत राजनीतिक बिसात भी बिछा दी। इस विस्तार में 6 नए चेहरों को जगह मिली, जबकि 2 मौजूदा मंत्रियों का कद बढ़ाते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। यह विस्तार महज एक फेरबदल नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले के काट के रूप में बीजेपी का सबका साथ वाला सामाजिक गणित है। इस कैबिनेट विस्तार का सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण नाम मनोज पांडे का है। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। 2024 के घटनाक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के पाले में आने का इनाम उन्हें मंत्री पद के रूप में मिला है। मनोज पांडे को मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी ने अवध क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वहीं पश्चिमी यूपी की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। जाट समुदाय के बीच गहरी पैठ रखने वाले चौधरी का अनुभव और क्षेत्र में उनकी पकड़ आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन और अन्य समीकरणों के बाद जाट वोट बैंक को सहेजना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। योगी सरकार ने इस विस्तार में पिछड़ों और दलितों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व देकर ये साफ कर दिया कि वो अपने कोर वोट बैंक को खिसकने नहीं देगी। कैलाश राजपूत, कन्नौज के तिरवा से विधायक कैलाश राजपूत को मंत्री बनाकर बीजेपी ने लोधी समुदाय को साधा है। लोधी समाज यूपी के कई जिलों में हार जीत तय करने की क्षमता रखता है। हंसराज विश्वकर्मा, विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को शामिल करना पिछड़े वर्ग के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दर्शाता है। पूर्वांचल में विश्वकर्मा समाज के बीच उनकी अच्छी साख मानी जाती है। कृष्णा पासवान, खागा से चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर पासी समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पासी समाज यूपी में दूसरा सबसे बड़ा दलित समूह है, जिसे साधना बीजेपी के लिए जरूरी है। सुरेंद्र दिलेर, अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक और एससी समुदाय की प्रभावी नेता सुरेंद्र दिलेर को मंत्रिमंडल में शामिल कर पार्टी ने हाथरस अलीगढ़ बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत की है। वहीं कैबिनेट विस्तार में केवल नए चेहरे ही नहीं आए, बल्कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों का उत्साहवर्धन भी किया गया। सोमेंद्र तोमर, मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन उनके बढ़ते राजनीतिक रसूख का प्रतीक है। उन्हें बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। पश्चिमी यूपी में गुर्जर और जाट समीकरणों को संतुलित करने में उनकी भूमिका अहम होगी। अजित पाल, कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से विधायक और राज्य मंत्री रहे अजित पाल का भी कद बढ़ाया गया है। पाल समुदाय में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये मंत्रिमंडल विस्तार स्पष्ट रूप से मिशन 2027 की तैयारी है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले के जरिए पिछड़ों और दलितों को गोलबंद कर रही है, वहीं बीजेपी ने ब्राह्मण, जाट, लोधी, पासी, गुर्जर और पाल समुदायों के नेताओं को सत्ता में भागीदारी देकर एक व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार कर लिया है। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक योगी आदित्यनाथ ने इस बैलेंस गेम के जरिए हर क्षेत्र और जातीय समीकरण को छूने का प्रयास किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये नई टीम न केवल शासन को गति देगी, बल्कि विपक्षी दलों के जातीय समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी के पास अब एक मजबूत ढाल और तलवार दोनों मौजूद हैं। लखनऊ से शुरू हुई ये नई पटकथा आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की चुनावी दिशा तय करेगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।